हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ शब्दावली के बारे में कि जैसे उत्तराखंड में काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं उत्तराखंड के जीके में पूछे जाते हैं, जैसे जऊ, बांक, यामुन प्रसाद और बुग्गी, तलाव, परचर, उपराव, सिमार, बगड़ और खतलिका। ये वर्ड मैंने जो लिए थे वो बुक से लिए थे, एक बुक से जो कि यशवंत सिंह कटौच की बुक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि उसमें यूज़ हुए थे और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इन चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ था उसमें। तो मुझे लगा कि इस तरह के वर्ड आप लोगों के पटवारी और लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड या यूकेपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। तो चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से शब्द हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है आपका जऊ। जो ये वर्ड यूज़ हुआ है ये कुड़िंद शासन काल की एक मुद्रा के लिए यूज़ किया गया था। तो पर्टिकुलरली आप लोगों को याद रखना है कि जो जऊ है वो क्या है, आप लोगों की मुद्रा है। बांक, बांक जो है हिमानी या हम इसे कहेंगे ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के लिए यूज़ किया गया वर्ड है बांक। पूछा जा सकता है कि बांक क्या है, पेड़ है, हिमानी है, मीन्स ग्लेशियर है, या कोई शैली है, या कोई मुद्रा है। इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑप्शंस में। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है इन चीज़ों को देख के। एक और मुझे वर्ड मिला था वो था आपका यामुन प्रसाद। यामुन प्रसाद जो है ये काष्ठ मंदिर शैली है, ठीक है, काष्ठ मंदिर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तराखंड का कई सारे मंदिर हैं जो कि अगर खासकर आप जौनसार का जो है इलाका उसमें आप जाएंगे तो उसमें काष्ठ मंदिर की एक शैली है। और ये भी क्या है, आप लोगों की कुड़िंद शासन से ही रिलेटेड है। तो यामुन प्रसाद है क्या एक्चुअल में, यामुन प्रसाद आपका कुड़िंद शासन काल की जो है वो शैली थी एक मंदिर की। और बुग्गी, बुग्गी तो आप लोगों को थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं आप कि ये बुग्याल से बना हुआ है। अब बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो घास के मैदान में एक पौष्टिक घास जिसकी वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। तो ये था आपका बुग्गी। वो लोग जो उत्तराखंड में ज़्यादा रहे नहीं हैं, बाहर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि बुग्याल पयार क्या होता है। ला, ठीक है, नाथुला वगैरह वगैरह, सिपकीला दर्रा, ये आप लोगों ने दर्रे के नाम सुने होंगे। तो ये सिंपली अगर ला आ जाए तो ये भोट भाषा। और ला, अब क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि ला एक्चुअल में है क्या, और जो भोट है, भोट भाषा में दर्रे को क्या कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर सीधा सीधा ला पूछा जाए तो हम थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं कि ये दर्रे को बोला जाएगा। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों को कि ला जो है वो किस भाषा में दर्रे का नाम है, तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा फिर से। जैसे कि धुरा, धुरा भी क्या है, लातू धुरा, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो लातू धुरा या धुरा जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, स्थानीय भाषा में दर्रे के लिए ही धुरा वर्ड यूज होता है। अब एक वर्ड है आप लोगों का खतलिका। खतलिका एक जो आप लोगों को, अब कालसी क्या है, बहुत फेमस वर्ड है या फेमस जगह है। तो कालसी आप लोगों ने देखा होगा, कालसी बहुत बार पूछा गया है। लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि खतलिका कहाँ का नाम है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने पढ़ा नहीं है बिल्कुल तो इसे रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये चीज़ जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो जो चीज़ें यूजुअली माइंड से स्लिप हो जाती है उन्हें अंडरलाइन करके, एक जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब भी आप स्टडी करें तो 10 ऐसे क्वेश्चन निकाल लें जो आपने उससे पहले कभी ना पढ़े हों। तो ये कुछ वर्ड ऐसे थे कि जिनको मैंने उससे पहले नहीं पढ़ा था या बुक में मुझे नए लगे थे, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया था। अब इसमें जो भूमि है, ये जो नाम है आपके तलाव, परचर, उपराव, सिमार, बगड़, ये भूमि के नाम हैं। अगर आप प्योरली, जैसे मैं गढ़वाल क्षेत्र से हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में, मतलब ये जैसे सिमार हो गया, बगड़ हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी वर्ड्स है। बट जिन लोगों ने इनको नहीं सुना होगा उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाएंगे। तो तलाव कौन सी भूमि होती थी, ये सेरा।
सेरा का मतलब होता था जहाँ पे कि अब जैसे हम लोग सेरा लगाते हैं तो मतलब जहाँ पे कि काफ़ी अच्छी खासा पानी का स्रोत है, तो पानी वाली जगह को क्या कहेंगे हम, सेरा कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस भूमि में पानी भरा हुआ हो। मीन्स ऐसी जगह जिसके नज़दीक पानी का स्रोत हो और हम वहाँ पर क्या कर पाएँ, पानी ला पाएँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, तालाब कहेंगे, और सेरा वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। पड़चर, पड़चर होता है शिमार, शिमार, और यहाँ पे अब नीचे शिमार, इसे दो तरह से लिखा जाएगा, शिमार और शिमार, ठीक है। वैसे गढ़वाली जो लैंग्वेज है उसमें स शब्द ही यूज़ होता है सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि अगर हमें शादी भी बोलना है तो हम उसे शादी ही कहेंगे, ठीक है। ये गढ़वाली की एक प्रॉब्लम है, ये कह सकते हैं हम, मीन्स लैंग्वेज की। और क्योंकि मैं लैंग्वेज टीचर हूँ तो इसको मतलब एक प्रॉब्लम माना जाता है लैंग्वेज में। सो आगे चलते हैं। तो सिमार जो वर्ड है वो ऐसी ज़मीन के लिए यूज़ होता है जो बिल्कुल पानी से भरी हुई है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी उस ज़मीन पे होता है और वहाँ पर हम कुछ खेती नहीं कर सकते। देखिए सेरा में तो हम जो धान होता है यूजुअली उसको लगाया जाता है, लेकिन जो पानी से भरी हुई भूमि है उसमें यूजुअली हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सिमार ऐसी जगह को बोलते हैं। उपराऊ क्या है, ये उखड़ ज़मीन होती है। उखड़ का मतलब ये है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसे उपराऊ कहेंगे। अब आ जाते हैं बगड़। तो बगड़ जो होती है वो नदी घाटी में अगर आपको समतल भूमि मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, बगड़ कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा जो ऊपर से आप लोगों को मैंने जितनी चीज़ें बताई थी। जऊ, बांक, यामुन प्रसाद और बुग्गी, ला, धुरा और खतलिका, ये हमने वर्ड देखे थे। जऊ जो है वो मुद्रा है कुड़िन शासक की, बांक जो है हिमानी, यामुन प्रासाद ये आपके काष्ठ मंदिर शैली है जो कि कुड़िन शासन के काल की है। बुग्गी जो है पौष्टिक घास, ला दर्रे, धुरा भी दर्रा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है ला जो है वो भोट भाषा का वर्ड है, और खतलिका जो हो कालसी का दूसरा नाम है, इतना याद रखना आपको। अब जब भी कालसी आए याद रखने का यही तरीका है कि कालसी तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ना, कि क्लियर है कि कालसी कोई वर्ड है, तो उसकी जगह आप लोगों को हमेशा क्या करना है, खतलिका वर्ड यूज करना है। जितनी बार कालसी आए उतनी बार उसको खतलिका वर्ड यूज कीजिए, तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। तो तलाव, पड़चर, उपराव और सिमार और बगड़ हो गया। तलाव जो है वो सेरा हो गया, पड़चर ये सिमार हो गया, उपराव ये उखड़ भूमि है, और बगड़ जो है वो नदी घाटी की समतल भूमि हो गई। तो आशा है कि इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर लगता हो कि कोई टफ है और आप उसे जानना चाह रहे हैं, किसी भी पार्ट का हो सकता है, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और उत्तराखंड का कोई पार्ट हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे हमें हेल्प मिलेगी कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।